देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अखबारों की कतरनें मैंने आप लोगों के सामने दी हैं, जिन अखबारों में कितने बच्चे, खास करके लड़कियां, छोटी लड़कियों को फरीदाबाद से बहुत ज़्यादा, पलवल से बहुत कम अगवा किया जा रहा है। गिरोह है फरीदाबाद के अंदर जो इन लड़कियों को अगवा करते हैं, घरों से उठाते हैं या किस तरीके से उनको अगवा करके लेकर के जाते हैं। और पुलिस और प्रशासन इस गिरोह से मिला हुआ है, तभी इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा अपना आंकड़ा इन अखबारों को देखते हुए ये है कि 770 छोटी लड़कियों को फरीदाबाद जिले से उठाया गया है, जिसमें से 10 या 15 पलवल से। और अब तक पिछले 3 साल में इतनी अगवा बच्चों, लड़कियों के होने के बाद पुलिस प्रशासन ने आज तक संतुष्टि का जवाब नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है, तो एक खास स्मार्ट सिटी है जहाँ लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हैं। तो सरकार से मेरी मांग है, मुख्यमंत्री जी से, कि वो इस बात का संज्ञान लें और ये बताएं कि इन 770 लड़कियों में से कितने बच्चे इन्होंने पुलिस या प्रशासन या एनजीओज के थ्रू इनको वापस लाया गया, और जिन्होंने इनको अगवा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कौन वो लोग हैं। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जो पुलिस और प्रशासन के या सत्ता के लोग अगर इसमें कोई जुड़े हुए हैं तो उनके खिलाफ भी तुरंत तौर पर कार्रवाई करके लोगों के भारतीय जनता पार्टी को अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिए। आप आरोप भी लगा रहे थे कि लड़कियों को बेचा जा रहा है दूसरे राज्यों में, उसमें कई अधिकारी शामिल हैं, वो क्या? देखिए, मेरा यही आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लड़कियां, बच्चियों को उठाया गया है, इनको धंधा कराने के लिए या बेचने के लिए या जबरन शादी कराने के लिए ये गिरोह है, जो पैसा बहुत बड़े स्तर पर इसमें लेना देने का काम हो रहा है। तो मेरा आरोप बार बार ये है कि इतने बड़े स्तर पर लड़कियों को उठाना बिना प्रशासन और पुलिस की मदद के नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। और फरीदाबाद के अंदर आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं, माँ बापों के अंदर बहुत बड़ा डर रहता है कि जब तक बच्चे, खास करके लड़कियां वापस ना आ जाएं, उन्हें ये डर सताता है कि ना जाने कब कोई बच्चों को अगवा करके और उनके साथ बेचने का आपने आरोप लगाया है, तो इसका कोई तथ्य आपके हाथ में है? देखिए, उसके तथ्य के लिए ही मैंने आप लोगों से आज ये कहा है कि मेरे पास एक टेप रिकॉर्डेड वर्सन है जो अगली प्रेस में मैं आपको दूंगा, जो बाकायदा थाने के अंदर मारपीट करके उस औरत को कुछ कहा जा रहा है गलत से। और ये अपने आप में भी इसलिए एक सबूत है कि अखबारों की कतरनें जो बार बार इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे अभी आप लोगों ने बताया कि प्रशासन ने कल ही इस बात का दावा पेश किया है कि 422 या 32 बच्चे उन्होंने वापस किए हैं। तो इसका मतलब जो मैं 770 कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। और प्रशासन को बताना चाहिए कि 432 बच्चे अगर उन्होंने वापस किए हैं तो वो कौन लोग थे, कौन वो गिरोह है जो उन बच्चों को जिन्होंने अगवा किया, उठाया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। और मेरा मानना ये है कि कोई कार्रवाई इस तरह के गिरोह और उन गंदे लोगों के खिलाफ प्रशासन और हुकूमत नहीं कर रही है, और ये झूठे नारे लगा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर रहने वाले आम आदमी का जो जीवन है वो भय के साए में चल रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है। संगीन आरोप आप लगा रहे हैं, क्या करेंगे? अगर सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह के? मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि क्योंकि गृह विभाग उनका है, मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेकर के इसकी जांच का आदेश देना चाहिए, और 1 महीने के अंदर अंदर सरकार और प्रशासन इसकी जांच करके बताए कि सही मायनों में कितने बच्चे अगवा हुए, कितने बच्चे लापता हुए हैं, और हुए तो उनके पीछे क्या रहस्य है, कितने उनमें से वापस आ गए, कितने कोर्ट के पास गए हैं, क्या वो सारी बातें हैं। सरकार को इसका व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए। अभी आपने 15 दिन की बात कही है, अगर 15 दिन तक जवाब नहीं दिया तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि ये जो लापता बच्चों के मामले में जो हमारे पास तथ्य हैं कि कहाँ कहाँ दरखास्त प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, महिला आयोग को जो दी गई, उनके परिवारजनों द्वारा बार बार उन्होंने गुहार भी की गई, उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की। इसका मतलब सरकार प्रशासन मिला हुआ है, या तो ये उनको पता ना हो, उनको बाकायदा पत्र भेजे गए हैं, पत्र की कॉपी देंगे हम आपको। 15 दिनों की जो लिमिट दी है, इसके बाद फिर क्या कर रही है? उसके बाद हम इस सारे मुद्दे को पार्टी के स्तर पर महामहिम राज्यपाल जी की अदालत में भी जाएंगे, हम इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे, और हर राजनीतिक दल से अपील करेंगे कि वो भी
इस मुद्दे में हमारे साथ हों, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें इन लड़कियों के जीवन को बचाना है और फरीदाबाद की बदनामी को समाप्त करना है। जन आंदोलन बनाएंगे? जन आंदोलन बनाने की जरूरत पड़ी तो बनाना ही पड़ेगा। PIL दायर करनी पड़ी तो हाई कोर्ट में PIL भी दायर करवाएंगे। 3 दिन से अमित शाह हरियाणा के दौरे पे हैं, क्या कहना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, सरकार फिर अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बयान दिया कि अगली बार जो चुनाव लड़ेगी बीजेपी कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो खट्टर जी को रखें या खुद अमित शाह जी यहाँ आकर के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ें। लेकिन जहाँ तक शाह साहब के दौरे का है, हम उम्मीद करते थे कि वो 3 साल के विकास कार्यों का ब्यौरा रोहतक में लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन एक भी विकास कार्य की चर्चा वहाँ पर नहीं हुई है। केवल पार्टी को जिताना कैसे है, पार्टी को मजबूत कैसे करना है, ये हमारे जो इनके ऊपर आरोप हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भारतीय जुमला पार्टी की सरकार है जो झूठे वादे करते हैं, झूठे नारे देते हैं। और इन्होंने 3 साल के अंदर हरियाणा का विकास न करके नौजवानों को बेरोजगार किया है, किसानों को निराश किया है, मजदूरों को और तमाम व्यक्तियों को, शरीफ और गरीब आदमी को इन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। चोटी काटने पर आपने बोला था कि भाई RSS के चोटी जो कट रही है, चोटी की क्या कहानी? ये चोटी कटना जो मैंने अखबारों में देखा है, उससे ऐसा लगता है कि ये RSS की का षड्यंत्र है जो विकास कार्यों को, लोगों को विकास कार्यों से पीछे हटाने के लिए, विकास कार्यों पर लोगों की नज़र ना जाए, तरक्की के ऊपर लोगों की नज़र ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के वादों की तरफ लोगों की नज़र ना जाए, वो रोज़ इस तरह के जुमले छोड़ते रहते हैं। और ये चोटी काटने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, मेरा मानना ये है कि RSS का खेल है। लेकिन RSS वाले कैसे कमरे के अंदर घुसते हैं, कैसे चोटी काटते हैं? इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कैसे चल सकता है? देखिए, इनका काम केवल प्रोपेगेंडा ही करना है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो नया यंत्र अखबार प्रेस को दबाने का, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का, उनके घरों को रेड करने का और नेताओं के खिलाफ मुकदमे बनाने का जो एक नया अभियान चलाया है, तो वो तो इमरजेंसी से भी बड़े हालात आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बना रखे। लेकिन हम और आप मिलकर के सरकार के खुलासों का इसी तरीके से लोगों के सामने वो कराते रहेंगे। आरोप लग रहे हैं कि अब जो बीजेपी के नए अलायंस है CBI ये हो गए हैं। CBI का राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है विरोधियों की आवाज़ को दबाने में। अखबार, छोटे छोटे अखबार जो हुआ करते थे, उनके विचारों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि कोई उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से एड्स वगैरह आती थी, सबको ठिकाने लगाने के पीछे लगे।